हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 7 ऐसे टाइम्स के बारे में जब बेन ने अपनी इंटेलिजेंसी का प्रूफ दे दिया। मतलब कि बेन ने साबित कर दिया कि आखिरकार बेन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब बचपन से ही हम सभी लोग बेन को इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी बेन ने कई बार ये साबित कर दिखाया है कि आखिरकार बेन जो है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर इस वीडियो का तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे 1.5 के लाइक कर देना। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम्स को ही लिया है। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, बेन डिफीटिंग गोस्ट फ्रीक विदाउट ऑमनिट्रिक्स। अब देखो, ये क्लासिक सीरीज का एक एपिसोड है जिसमें कि बेन जो है वो गोस्ट फ्रीक को बिना ऑमनिट्रिक्स की हेल्प से डिफीट कर देता है। अब यहाँ पर होता ये है कि जो ऑमनिट्रिक्स है उसका चार्ज खत्म हो जाता है और जो जीएसकाफ है वो बेन के पीछे पड़ जाता है। और यहाँ पर बेन और जीएसकाफ की फाइट होती है, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि बेन एक नॉर्मल ह्यूमन है और जीएसकाफ एक एलियन है। और ऊपर से जीएसकाफ के पास कई सारी पावर्स है। और यहाँ पर बेन जो है वो जीएसकाफ से किसी तरीके से बचता रहता है। और यहाँ पर बेन जो है उसे एक आइडिया आता है। अब यहाँ पर बेन को पता होता है कि जो जीएसकाफ है वो सनलाइट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। और इसीलिए बेन अपना दिमाग लगाकर जीएसकाफ को किसी तरीके से सनलाइट में ले जाता है और यहाँ पर जीएसकाफ का एंड हो जाता है। नंबर 2, नानोमिक डिफीट्स वेबिक। अब तूने बचपन में ये बात तो सुनी ही होगी कि एक चींटी भी एक हाथी को हरा सकती है। और बेन ने भी शायद से इस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली में ले लिया और बेन ने मैड वेबिक के साथ फाइट करते समय नानोमिक की हेल्प से मैड वेबिक को हरा दिया। अब तुम लोग यहाँ पर कहोगे कि आखिरकार इसमें इंटेलिजेंसी वाला काम क्या है। तो यहाँ पर बेन जो है वो वेबिक में ट्रांसफॉर्म होकर मैड वेबिक से ही फाइट कर सकता था। बेन जानता था कि जो बेन 23 की वॉच है वो बेन को हमेशा राइट एलियन देगी। इसीलिए अगर बेन 23 से कहता कि वो उसे वेबिक में ट्रांसफॉर्म कर दे, देन यार बेन यहाँ पर वेबिक में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था और यहाँ पर वेबिक वर्सेस मैड वेबिक की भी फाइट हो सकती थी। लेकिन बेन जानता था कि अगर यहाँ पर बेन किसी और एलियन का यूज़ करता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही हो सकती है और वहाँ के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए बेन ने यहाँ पर नानोमिक में ट्रांसफॉर्म होकर मैड वेबिक को काफ़ी ज़्यादा आराम से हरा दिया। और बेन चाहता तो यहाँ पर एटॉमिक्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था या फिर किसी और एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था, लेकिन बेन ने नानोमिक में ट्रांसफॉर्म होना ज़्यादा सही समझा। और कहीं ना कहीं बेन ने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया कि आखिरकार बेन जो है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नंबर 3, बेन यूज एस्कलॉन। अब देखो, एस्कलॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन है। अगर एस्कलॉन की पावर को कोई अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है तो जो एस्कलॉन की पावर है वो उस पूरे प्लैनेट को ही तबाह कर सकती है, जैसा कि इनकर्जेंस के प्लैनेट के साथ हुआ था। इनकर्जेंस के प्लैनेट पर एक वॉरियर ने एस्कलॉन को चुरा लिया था और एस्कलॉन की पावर को उसने अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया और इसीलिए इनकर्जेंस का जो प्लैनेट है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। अब यहाँ पर जो एस्कलॉन है उसका यूज़ बेन ने अल्टीमेट एलियन सीरीज के लास्ट एपिसोड में बेन ने विलियक्स के खिलाफ किया था। और सच बोलूँ तो एस्कलॉन को यूज़ करना कोई मामूली बात नहीं है। एस्कलॉन को आज तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग यूज़ कर पाए हैं, पहला बेन, दूसरा सर जॉर्ज और तीसरा विलियक्स। अब यहाँ पर बेन ने अपनी स्किल्स और अपनी इंटेलिजेंसी को साबित कर दिखाया और एस्कलॉन को एकदम ही परफेक्ट तरीके से यूज़ किया और यहाँ पर जो विलियक्स है उसे डिफीट कर दिया। और इस समय विलियक्स के पास डायगन की पावर थी और यहाँ पर बेन जो है वो किसी भी एलियन के इस्तेमाल से डायगन की पावर को टक्कर नहीं दे सकता है सिवाय एलियन एक्स के। लेकिन बेन यहाँ पर एलियन एक्स का यूज़ नहीं कर सकता था, इसीलिए बेन ने अल्टीमेट ट्रिक्स का यूज़ करने के बजाय एस्कलॉन का यूज़ करना ज़्यादा सही समझा। और सच कहूँ तो बेन ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि बेन जो है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नंबर 4, बेन डिफीटिंग विलियक्स। अब जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि बेन ने विलियक्स को कई बार हराया है और विलियक्स का जो मेन मोटिव है वो ये है कि विलियक्स जो है वो बेन से किसी तरीके से ऑमनिट्रिक्स ले ले। और विलियक्स ऑमनिट्रिक्स लेने में कई बार कामयाब भी हो चुका है और इसी में से प्राइमस एपिसोड में एक बार विलियक्स ने बेन से ऑमनिट्रिक्स ले ली थी। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जो विलियक्स है उसे ऑमनिट्रिक्स का यूज़ करना आता ही नहीं है और इसीलिए जो विलियक्स है वो बेन से कहता है कि वो उसे ऑमनिट्रिक्स का यूज़ करना सिखा दे। और यहाँ पर बेन जो है वो अपना दिमाग लगाता है और विलियक्स को गूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है और विलियक्स से ऑमनिट्रिक्स का सिंबल ले लेता है और ऑमनिट्रिक्स को फिर से अपने हाथों में पहन लेता है। अब यहाँ पर बेन ने अपनी इंटेलिजेंसी को एक बार फिर से प्रूव कर दिखाया। अब यहाँ पर एक और ऐसा समय है जब बेन ने अपनी इंटेलिजेंसी को प्रूव किया और वह है बेन ने ऑमनिट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, बेन ने ऑमनिट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें भी बेन ने अपनी इंटेलिजेंस का प्रूफ दे दिया। अब यहाँ पर बेन जानता था कि अगर जो बेन है वो ऑमनिट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, देन जो बेन है वो फिर से कभी भी हीरो नहीं बन पाएगा।
लेकिन फिर भी बेन जो है उसने अपना दिमाग लगाया और ओमनिट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पर अगर बेन ओमनिट्रिक्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो जो विल्गैक्स है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स पर राज कर चुका होता। और बेन ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी एक इंटेलिजेंसी को साबित भी कर दिखाया, क्योंकि बेन जो है वो जानता था कि अगर यहाँ पर ओमनिट्रिक्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं देन यार यहाँ पर जो विल्गैक्स है वो पूरे यूनिवर्स पर राज कर लेगा। नंबर 5, बेन डिफीट्स इनकर्जियंस। अब ये ओमनिवर्स सीरीज का एक एपिसोड है जिसमें होता ये है कि जो इनकर्जियंस है वो अर्थ पर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेन है वो इनकर्जियंस को ऑलमोस्ट हराने ही वाला होता है कि जो इनकर्जियंस है वो अर्थ के लोगों की धमकी देकर बेन को किसी तरीके से यहाँ पर हरा देते हैं। और जो इनकर्जियंस है वो बेन को हमेशा हमेशा के लिए स्पेस में भेज देते हैं। हालांकि जो आजमत है वो बेन को किसी तरीके से बचा लेते हैं और जो आजमत है वो बेन को बुलफ्रॉग का डीएनए अनलॉक कर देते हैं। अब जो बुलफ्रॉग है वो इनकर्जियंस की स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर बेन जो है वो एक प्लान बनाता है। बेन यहाँ पर एक प्लान बनाता है कि बेन बुलफ्रॉग बनकर इनकर्जियंस का भरोसा जीतेगा और बेन फिर इनकर्जियंस को हरा देगा। और यहाँ पर बेन जो है वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है और आखिर में बेन जो है वो किसी तरीके से इनकर्जियंस को हरा भी देता है। अब यहाँ पर बेन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान बनाया था और कहीं ना कहीं यहाँ पर बेन ने अपनी इंटेलिजेंसी को प्रूव भी कर दिखाया था। नंबर 6, बेन क्रिएट्स ओमनिट्रिक्स एंड बायो ओमनिट्रिक्स। अब भले ही बेन 10,000 ने ओमनिट्रिक्स और बायो ओमनिट्रिक्स को बनाया है, लेकिन जो बेन 10,000 है वो असलियत में फ्यूचर का ही बेन है, मतलब कि वो भी एक बेन है, इसीलिए हम लोग इस लिस्ट में इस चीज़ को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे कि ये काम तो बेन के मोस्ट इंटेलिजेंट एलियंस ने किया है, मतलब कि ओमनिट्रिक्स और बायो ओमनिट्रिक्स को बनाना ये काम तो मोस्ट इंटेलिजेंट एलियंस ने किया है। तो यहाँ पर मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि बेन ने यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस को साबित किया। तो देखो यहाँ पर जो बेन है ये आइडिया बेन का ही था। भले ही बायो ओमनिट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स को बेन के मोस्ट इंटेलिजेंट एलियंस ने क्रिएट किया हो, लेकिन ये आइडिया तो बेन का ही था। एंड ये आइडिया भी बेन का ही था कि दो ओमनिट्रिक्सेस को एक साथ फ्यूज़ कर देना। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्रेडिट जो है वो यहाँ पर बेन को ही दे सकते हैं। और जो फ्यूचर में बेन 10,000 हमें देखने मिला है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये बात तो तुम सभी को पता ही होगी, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नंबर 7, बेन मैनिपुलेट्स सेरेना एंड बेलिकस। अब जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि बेन को सेरेना और बेलिकस को पहले मनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मतलब कि बेन जो है वो पहले सेरेना और बेलिकस को नहीं मना पाता था, लेकिन आगे जब बेन को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ तब जो बेन है उसे सेरेना और बेलिकस को मनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। बेन जो है वो सेरेना और बेलिकस को किसी तरीके से मना ही लेता था। अब यहाँ पर बेन जो है उसने अपनी इंटेलिजेंसी को यहाँ पर साबित कर दिया, क्योंकि सेरेना और बेलिकस को मनाना कोई आम बात नहीं है। सेरेना और बेलिकस बहस कर बेन का दिमाग खराब करते थे, लेकिन फिर भी बेन जो है उसने यहाँ पर सूझबूझ से काम लिया और किसी तरीके से सेरेना और बेलिकस को आगे बेन ने कई बार मनाया है। अब यहाँ पर एक बार गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की फाइट के समय बेन जो है वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट आइडिया लगाता है और यहाँ पर बेन जो है वो सेरेना और बेलिकस से कहता है कि तुम दोनों अपनी बहस को जारी रखो और तब तक मुझे एलियन एक्स की चाबी दे दो। और सेरेना और बेलिकस इस चीज़ को मान भी लेते हैं और सेरेना और बेलिकस बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और बेन जो है वो एलियन एक्स की हेल्प से गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हरा देता है। और ये चीज़ हमें आगे भी देखने मिलती है कि बेन के पास एलियन एक्स की चाबी है एंड कहीं ना कहीं बेन ने यहाँ पर अपनी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंसी को प्रूव किया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे 1.5K लाइक कर देना। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।